आज के यानी 11 अप्रैल 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज का क्या डेटा है और कल बाजार किधर जा सकता है। तो रिटेल क्लाइंट्स आज गए हैं मोस्टली बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स, एफआईज गए हैं बियरिश और प्रोज भी गए हैं मोस्टली बियरिश। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। तो इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी एचएनआईज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स के पास 12,000 फिर 6,000 और आज बढ़ करके हो गए इंडेक्स फ्यूचर ऑलमोस्ट 32,000, क्योंकि आज बाइंग करी है रिटेलर्स ने ऑलमोस्ट 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। डीआईएस को देखें तो 609 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हैं, तो ऑलमोस्ट नो चेंज है। 54,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके शॉर्ट है अभी भी। एफआईज को देखें, वो सेल करके गए हैं आज 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, अब उनके रह गए सिर्फ 27,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। प्रोज को देखें तो प्रोज का ऑलमोस्ट नो चेंज है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, 4,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स की भारी बाइंग है। ऑलमोस्ट 1 लाख कॉल्स आज बाई करी हैं, 1,42,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग हैं। डीआईएस के पास 979 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है इंडेक्स कॉल के। एफआईज ने सेल करी हैं आज अपनी कॉल्स जो होल्ड कर रहे थे, अब 64,000 कॉल रह गई हैं बस। और प्रोज को देखें तो ऑलमोस्ट 70,000 कॉल राइटिंग करी है उनकी और 2,07,000 उनकी कॉल राइटिंग नेट बेसिस पे है। इंडेक्स पुट में देखें तो बब्बर शेयर और 16,000 पुट बेच के गए हैं, 2,44,000 पुट सेल हो चुकी है उनकी। एफआईज की देखें तो 5,000 पुट्स उनकी उन्होंने भी सेल करी है, 2,20,000 पुट्स उनकी रह गई है। और प्रोज को देखें तो प्रोज 21,000 पुट बाय करके गए हैं और उनकी पुट राइटिंग जो है वो पूरी तरीके से अब ख़त्म हो चुकी है और 2,100 के करीब ही सिर्फ नेट सेल है उनका पुट्स में। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो फिर से शॉर्ट्स ऐड करके गए हैं। प्रोज तो 15,000 का सेल आया उनका, लगातार उनके स्टॉक फ्यूचर्स घट रहे हैं, 1,28,000 फ्यूचर्स उनके अब रह गए हैं। स्टॉक कॉल्स में काफ़ी बड़ी बाइंग करी है रिटेलर्स ने और पुट्स भी सेल करी हैं और अपोजिट एक्शन किया है स्मार्ट मनी ने। चलते हैं अब हम एनएससी की साइट पर और वहाँ पे देखते हैं वहाँ से हमें डेटा क्या मिल रहा है। तो एफआईज ने यहाँ पे भी सेल किया ऑलमोस्ट 1,100 करोड़ प्लस का। डीआईएस ने बाय किया ऑलमोस्ट 500 करोड़ का। बैलेंस जो है वो अराउंड 600 करोड़ के आसपास का वो रिटेलर्स और बाकी इंडिविजुअल्स ने किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉन्ग लिक्विडेशन कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे अभी भी। और बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में हमारा अप्रैल फ्यूचर देखेंगे हम और यहाँ पे सरप्राइजिंगली ऐसा लग रहा है कि कोई चेंज नहीं हुआ है ओपन इंटरेस्ट में, ऑलमोस्ट सेम ओपन इंटरेस्ट क्लोज हुआ है। बड़ा रेयरली होता है ऐसा। सो देखते हैं अब इंडेक्स कॉल निफ्टी 13 अप्रैल की ऑप्शन चेन। सो यहाँ पे बहुत थोड़ी इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, माफ़ कीजिएगा 17,500 पर और 17,600 पर भी थोड़ी बहुत दिख रही है इन द मनी कॉल्स, बट रेजिस्टेंस क्लियरली दिखाई दे रही है 17,700 पर। तो ये एक बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा और एक ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे तो 17,800 भी एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। हालांकि इन द मनी पुट्स जो है वो अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो अगर सपोर्ट हमें ढूंढनी है तो वो 17,550 का पहला लेवल है जहाँ पे थोड़ी सी सपोर्ट आती हुई हमें दिखनी चाहिए। बाकी अदरवाइज जो है पुट राइटिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई नहीं दिया पुट राइटर्स का, बल्कि वो अपनी पोजीशन हटाते हुए थोड़े से दिख रहे हैं। 30 ये जो 21 है यानी जो नेक्स्ट वीक है उसकी एक्सपायरी है, उसके अंदर कुछ खास डेटा नहीं मिल रहा हमें। 28 अप्रैल को देख लेते हैं अब हम, जो कि हमारी मंथली एक्सपायरी है। सो वहाँ पे कुछ बहुत थोड़ी इन द मनी कॉल्स हैं। सो 500 और 600 के लेवल्स पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। सिमिलर क्वांटिटी 17,800 पे भी हमें दिखाई दे रही है। सो हम मे को भी चेक कर लेते हैं। कई बार थोड़ा फार पोजीशंस बना लेती है स्मार्ट मनी, वहाँ पे हमें इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है। चलते हम सीधा बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। सो बैंक निफ्टी हम 13 अप्रैल से शुरुआत करेंगे, जो कि करंट एक्सपायरी है यानी डे आफ्टर टुमारो परसों की है। इस बार थर्सडे नहीं है, थर्सडे छुट्टी है, इस वजह से एक दिन पहले की एक्सपायरी है। सो यहाँ पे वही लेवल जो 38,000 का हम बार बार रिपीट कर रहे हैं स्पॉट में, बहुत बड़ा क्रूशियल रेजिस्टेंस बना हुआ है।
यहाँ पे आज थोड़ी सी इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, जो कि एक थोड़ा सा नेगेटिव है बैंक निफ्टी के लिए। चलते हुए हम 21 अप्रैल की बात करते हैं। सो 21 अप्रैल में इतना ज़्यादा कुछ खास डेटा नहीं दिखाई दे रहा है हमें, और मंथली ऑप्शन चेंज जो 28 अप्रैल की है उसको भी चेक कर लेते हैं, फिर मूव करेंगे सीधा हम अपनी शीट पर। तो यहाँ पे भी हमें कुछ खास डेटा देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए चलते हैं। इसका मतलब यही है कि बड़ा क्लियर सा दिख रहा है कि कुछ इन द मनी पुट जरूर दिखाई दे रही है यहाँ पे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट एक्शन जो है लग रहा है कि निफ्टी के अंदर हो रहा है। सो डिस्क्लेमर और रूल्स आप ज़रूर पढ़ लीजिए। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंक्लूजन। और उससे पहले आप 17 अप्रैल संडे की वेबिनार ऑन है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं midhamijawan@gmail.com पर। तो चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। तो दोस्तों बड़ा क्लियर है कि लगातार अपने इंडेक्स फ्यूचर्स घटाए जा रहे हैं, और आज इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट भी किए हैं एफआईज ने, कॉल्स भी घटाई हैं। अब कॉल्स भी बड़ी कम क्वांटिटी में रह गई, तो पोजीशन धीरे धीरे बहुत हल्की कर ली है, बहुत लाइट पोजीशन में आ गए। बट एट द सेम टाइम आज अपनी इन्होंने पुट जो सेलिंग करी है, पुट बढ़ाई नहीं इन्होंने, वो एक थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है कि क्यों इन्होंने पुट्स ऐड नहीं करी हैं। और स्टॉक फ्यूचर्स भी सर्टेनली कम कर रहे हैं, तो ओवरऑल बियरिश है। बट एक हमारे को इंडेक्स पुट के डेटा में थोड़ा सा डाउट एक क्रिएट किया है, जिससे हमारे व्यू में एक कैविएट जरूर रहेगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे पुट में भी बाइंग होती तो हम बड़ा क्लियर कट व्यू बना सकते थे। प्रोज में देखें तो इंडेक्स फ्यूचर पे कोई खास नहीं है, कॉल राइटिंग लेकिन बहुत ज़्यादा कर रखी है, और इंडेक्स पुट में ये भी न्यूट्रल बैठे हुए हैं, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। ओवरऑल अगर देखें तो ठीक ठाक है, और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर तो बियरिश व्यू लेके ये बैठे हुए हैं। सो ओवरऑल दोस्तों बड़ा क्लियर है कि अगर वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा भी नेगेटिव रहा तो हमारा ट्रेड जो है वो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे शॉर्ट साइड का ही रहेगा पहला ट्रेड। बट हालांकि इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि शायद सेकंड हाफ में या मे बी इनकी जब प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट हो जाए और डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाए तो ये एक रिवर्सल दे सकते हैं, वापस ऊपर ला सकते हैं बाज़ार को। वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल रहेगी। जिस तरीके से आज भी एक्सपेक्टेड था, सेम तरीके से कल भी लग रहा है, कल भी वो पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो कल पहला प्राइस एक्शन हमारे को शॉर्ट साइड का देखना है, प्रोवाइडेड कि वर्ल्ड मार्केट अगर डाउन हुई तो। अगर वर्ल्ड मार्केट डाउन हुई तो हम सर्टेनली शॉर्ट साइड का ही ट्रेड देखने वाले हैं प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे, और प्रिपेयर्ड रहेंगे कि जो सेकंड हाफ में या 1-1.5-2 घंटे बाद जब भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है, तो अगर ऊपर का मूव आता है तो उसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है मार्केट को लेके कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। 25,000 सब्सक्राइबर्स फाइनली हमने हिट कर दिए हैं, और ये सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। थैंक यू गाइस, कल फिर मुलाकात करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।